मैं जानता हूँ आप जानना चाहते हैं अब यहाँ से आगे क्या, रोहित और विराट को लेकर के शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा। ये भी मैं जानता हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा ने उस इंटरव्यू में क्या कहा जो उन्होंने चैनल 9 को दिया है यहाँ पर। मैं ये भी जानता हूँ कि आप श्रेयस अय्यर के बारे में भी जानना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने जो शुभमन गिल से सवाल किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट ऑफ टच ना रहें बहुत ज़्यादा, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा और आप लोगों की क्या बातचीत हुई है, इस पर भी मैंने उनसे सवाल किया और जो जवाब मिला है उसको आपके सामने रखूँगा। बट यार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खड़ा हूँ इस वक्त पर, लाइट थोड़ा ख़राब है इसलिए बैकग्राउंड में आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। और ये पीछे मेरे ना ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, ये जो आपको वो ओल्ड टेरेस रूफ दिखता है ना, ग्रीन रूफ दिखता है, ये पूरा का पूरा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस एक डर के साथ आए थे ना यहाँ पर इस सीरीज़ में कि यार क्या ये, और आप लोगों ने भी हमेशा जानना चाहा कि रोहित और विराट की आखिरी सीरीज़ तो नहीं है। रोहित के रन्स आए तो फिर लोगों ने विराट के बारे में बोलना शुरू कर दिया। इस मैदान ने ये तय कर दिया कि रोहित और विराट की आखिरी सीरीज़ नहीं है। कुछ जवाब भी अंदर से मिले हैं, जैसे जो जवाब मैंने शुभमन गिल से लिया उस जवाब में भी उन्होंने ये कहा है, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और जो बातें चैनल 9 को कही हैं उसमें भी ये बात सामने निकल कर आती है, बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार आज का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब इस मैदान पर आ रहे थे ना एक डर के साथ आ रहे थे, लेकिन जब इस मैदान के से जा रहे हैं ना, और मेरे लिए ये लास्ट मैच था, मैं T20 सीरीज़ यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं ODI सीरीज़ कवर करने आया था, रोहित और विराट के लिए ही आया था टू बी रियली ऑनेस्ट। और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि शुभमन गिल द न्यू लीडर कमिंग अप, उनको देखना है कि वो कैसे आगाज़ करते हैं। ठीक है, उनकी कप्तानी में हम ये सीरीज़ नहीं जीत पाए, लेकिन लर्निंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं, टेक अवेज बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपने हर्षित राणा पर ट्रस्ट किया, हर्षित राणा एक एसेट बन के निकल रहे हैं यहाँ से, एक ऐसा प्लेयर बन के निकल रहा है जो बैट से कंट्रीब्यूट कर सकता है और बॉल से उसने क्या किया वो आपने इस मुकाबले में देखा। लेकिन आज जब सुबह आया ना और सुबह जब देखा विराट को एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होते हुए, तो लगा यार ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट क्यों है विराट कोहली की तरफ से, हडल टॉक विराट ने क्यों दिया, उसके बाद वो ग्राउंड पर इतना एक्स्ट्रा क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे वो पर्थ में थे और एडिलेड में थे वैसे क्यों नहीं है यहाँ पे, व्हाई इज ही ट्राइंग टू डू समथिंग। तो मन में चल रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन देन फिर वो जो इससे बाद में ये समझ में आया कि यार यही तो चीज़ें हैं जो विराट कोहली को इट गेट्स हिम गोइंग, ये उन्हें वो चलता करती हैं कि भाई हाँ यार दैट विराट कोहली इज। आज इन तीनों मैचेस में जो मैंने कवर किए और प्रैक्टिस सेशंस कवर किए, आज का विराट कोहली वो विराट कोहली था जो आपको याद है, जो विराट कोहली आपको पता है कि यार विराट कोहली वो बंदा है। सो आज जब मैंने विराट कोहली को देखा ना तो मुझे लगा कि हाँ यार ये वो विराट कोहली है जिसको हम जानते हैं, जो दुनिया जीतता था, जो दुनिया जीतता था इंडिया के लिए, जिसको देखकर बॉलर्स डरते थे और जिसने करियर ख़त्म किए हुए हैं, ये वो विराट कोहली है। तो आज जब उन्होंने खेलना शुरू करा ना, पहले फील्ड में बहुत एक्टिव लगे और जब वो पहला रन उन्होंने लिया, जब वो आए, अभी जब जा रहे थे वापस किसी का ध्यान नहीं गया, तिरंगा नीचे गिरा हुआ है, विराट कोहली ने उठाकर जो है वो फैन को दिया। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो सवाल उनसे किए गए, जो प्रेशर उन पर बनाया गया कि भाई रिटायर होगा, ये सीरीज़ तो आखिरी सीरीज़ होगी रोहित विराट की, इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ते हुए जिस तरीके से दोनों ने आज की बल्लेबाजी करी है, मतलब फ्लॉलेस बैटिंग, जिसे आप बोलो कि कोई मौका ही नहीं दिया किसी को भी। रोहित शर्मा ने सिर्फ आगे बढ़कर एक शॉट खेलना चाहा था जिसमें वो मिस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद अगर आप उनकी पूरी पारी देखते हो तो मतलब ब्रेथ टेकिंग इनिंग्स जिसे आप कहो। और सेम गोज विद विराट कोहली, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो वही विराट और रोहित है जिन्होंने वनडे क्रिकेट को, वाइट बॉल क्रिकेट को खासतौर पर रूल किया हुआ है, मतलब लंबे समय तक रूल किया हुआ है, और वो उनकी बैटिंग में देखने को मिला। अब आते हैं उस बात पर जिस बात का जवाब आप लोग भी जानना चाहते हो, रोहित शर्मा और विराट कोहली यहाँ से आगे किस तरीके से अब चलेंगे, क्योंकि 1 महीने बाद एक ODI सीरीज़ है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ODI सीरीज़, आई नो, और उसके बाद जो एक लंबा गैप आएगा जब आपको न्यूजीलैंड सीरीज़, साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद का प्लान क्या होगा, क्योंकि आप बार बार ये नहीं चाहते हो कि नहीं यार एक बार कभी 7.5 महीने का अंतर आ जाए, फिर 2 महीने का अंतर आ जाए। तो अब जब टच में आ चुके हैं तो कैसे उस टच को मेंटेन करना है,
इसका जवाब जो है, सबसे पहले रोहित शर्मा ने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उसमें ये सीधे तौर पर कह दिया कि मैं ऐसे ही अब कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लास्ट की अगर आप उनकी लाइन को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अभिषेक नायर जो कि उनके साथ लगे हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने ये कहा है कि अभी तो रोहित शर्मा का और आप वेट शेड होता हुआ देखोगे, यानी रोहित शर्मा की फिटनेस पर अभी और काम चलेगा, अभी और उनको स्लिम ट्रिम करना है और अभी और उनकी बल्लेबाजी को आप बेहतर होता हुआ देखोगे और उनके रिफ्लेक्सेस को क्विक होता हुआ देखोगे, उन्हें आप और ज़्यादा एक्टिव देखोगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वो एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो जैसे एडिलेड का रनआउट जिसमें अगर रोहित शर्मा शायद 10 किलो और हैवी होते, पहले जितने वेट के होते, शायद नहीं बचा पाते खुद को, लेकिन यहाँ तुरंत बचा लिया। यहाँ पर भी जिस तरीके से डाइवें मारकर उन्होंने गेंदें रोकी हैं, 2-3 डाइव्स मैंने उनकी ऑलरेडी देख ली हैं। कैचेस जो उन्होंने लिए, कैचेस बहुत मुश्किल नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने लिया, ही इज़ अ फिटर रोहित शर्मा देन पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा फिट है वो। तो उन्होंने अपना जवाब वहाँ पर दिया। ऑब्वियसली विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के जब मैंने शुभमन गिल से बात की, शुभमन गिल से सवाल पूछा, तो मैंने शुभमन गिल से सीधा सवाल था मेरा, मैंने कहा शुभमन भाई ये बताइए कि इस सीरीज़ की शुरू होने से पहले ये बात बहुत ज़्यादा चल रही थी कि रोहित और विराट 7.5 महीने बाद आ रहे हैं, तो बल्ले का वो टच, इन चीज़ों को दोबारा हम डिस्कस ना करें, उसके लिए क्या आपकी कुछ बात हुई है विराट भाई से, रोहित भाई से, टीम मैनेजमेंट से, बैटिंग कोच, हेड कोच, कुछ बात हुई है इस चीज़ के बारे में? उन्होंने कहा कि ये अभी हमारे डिस्कशंस का हिस्सा नहीं है ये चीज़, लेकिन क्योंकि 1 महीने बाद हमें सीरीज़ खेलनी है फिर से, लेकिन इस चीज़ का डिस्कशन हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद एक गैप है, उस वक्त पर हम इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करेंगे और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा रहने वाला है। यानी उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि साउथ अफ्रीका दे विल बी द पार्ट ऑफ दिस, एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि वो न्यूजीलैंड सीरीज़ वाली सीरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ये तो शुभमन गिल एक तरीके से कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ये कंफर्म कर दिया बिटवीन द लाइंस कि रोहित और विराट को आप अगली 2 सीरीज़ में भी देख रहे हो। दिस इज़ इट। इससे बड़ा सिग्नल आपके कप्तान की तरफ से और कुछ नहीं आ सकता जो उन्होंने रोहित और विराट को लेकर के कह दिया है। फिर जो बातें उन्होंने कही हैं एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के इंटरव्यू में, वो भी आपको क्लियर कट बताती हैं कि उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। और मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि इतनी मेहनत कोई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन्हें 3 मैचेस जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलने, कुछ साबित करने को बचता नहीं है, कुछ बताने को बचता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का जो कमिटमेंट है वो आपको ये बताता है कि हाउ सीरियस दे आर एज फार एज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज कंसर्न। क्योंकि अब तो एक ही फॉर्मेट रह गया है और इस एक फॉर्मेट में दोनों अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं। मैंने 2 महीने पहले एक स्टोरी करी थी इंग्लैंड से कि विराट कोहली जो है वो इंडोर लॉर्ड्स के इंडोर नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने एक स्टोरी करी थी रोहित शर्मा के बारे में कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गए हैं, वहाँ पे विकेट्स उस तरह की बनवाई हैं, लड़के बुलवाए हैं, टॉल फास्ट बॉलर्स बुलवाए हैं और उनके अगेंस्ट वो बैटिंग कर रहे हैं। आज़ाद मैदान से लेकर शिवाजी पार्क, बैंगलोर से लेकर ऑस्ट्रेलिया, उनकी तैयारियों ने हमेशा ये बताया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ना वो किसी भी हाल में अभी तो पीछे मुड़ने की नहीं सोच रहे हैं। तो इससे बड़ा आज का सच और कुछ नहीं हो सकता कि ये दोनों खेलना चाहते हैं, इन दोनों की कोशिशें उस तरफ ही हैं और इन सबसे आगे की सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से आगे की प्लानिंग भी दोनों की तैयार है। आप शायद जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त पर ये दोनों अपने होटल पहुँच चुके हैं। ऑब्वियसली टीम इंडिया अपने होटल पहुंच चुकी है और सुबह निकल जाएंगे। विराट कोहली सुबह निकल जाएंगे, रोहित शर्मा निकल जाएंगे, बाकी की टीम भी सुबह कैनबरा के लिए निकल जाएगी जिनको कैनबरा निकलना है। श्रेयस अय्यर, जो भी आप लोग जानना चाहते हैं, श्रेयस अय्यर इस वक्त पर हॉस्पिटल में है। हो सकता है कि एक माइनर फ्रैक्चर हुआ है उनके और वो फ्रैक्चर उनके रिब केज में हुआ है क्योंकि उनकी लैंडिंग जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई थी आज जब वो कैच लिया उन्होंने। आउटस्टैंडिंग कैच लिया, बहुत ब्रिलियंट कैच था, बट वो रिब केज में फ्रैक्चर आ गया। जिस वक्त पर शुभमन गिल से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानना चाहा, उस वक्त पर उन्होंने कहा कि वो इस समय पर हॉस्पिटल में है। सो श्रेयस अय्यर, आई होप कि स्पीडी रिकवरी, विश हिम अ वेरी स्पीडी रिकवरी। और एक चीज़ जो मैं और चाहता हूँ यार कि अच्छा ये हुआ कि चलो इसके बाद अब गेम नहीं है, श्रेयस अय्यर को वापस आने का मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बट अगेन उन्होंने भी पिछले मैच में जो पारी खेली, स्ट्रगल किया शुरुआत में, लेकिन उन्होंने भी ये बता दिया कि बाउंसी विकेट्स में आप हमेशा श्रेयस अय्यर को लेकर ये नहीं कह सकते कि वो रन्स नहीं बना पाएंगे। सो अ बिग थम्स अप फॉर श्रेयस अय्यर ऑल्सो कि उन्होंने जिस तरीके से पिछले मैच में बैटिंग करी, रोहित के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने गढ़ी वॉज द की पार्टनरशिप उस मैच में अगर आप देखोगे। एंड श्रेयस अय्यर भी बहुत कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं। लास्टली, सर्टेनली नॉट द लीस्ट, हर्षित राणा। यार मैं बहुत खुश हूँ हर्षित राणा के लिए क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत किया गया था। एक्स क्रिकेटर्स कृष्णामाचारी श्रीकांत ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था,
वॉज नॉट राइट, वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन इस बंदे ने और हैट्स ऑफ टू यू नो कोच गौतम गंभीर एंड कैप्टन शुभमन गिल कि उन्होंने ट्रस्ट बनाए रखा। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बकवास बातें चल रही थी, लेकिन हमने शुरुआत से एक बात कही, ऐसा नहीं है कि 20-25 मैचेस खेल गए हर्षित राणा उनके अंडर और इसलिए आपको ये लग रहा है। आज जिस तरह की गेंदबाजी करी इस मुकाबले में, आपको साफ तौर पर समझ आया कि ये गेम घूमा कहाँ। हर्षित राणा ने पिछले मैच में जिस तरीके से एडिलेड में पार्टनरशिप लगाई अर्शदीप सिंह के साथ, आई थिंक मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस बंदे को इस तरह के विकेट्स में बहुत अच्छा करता हुआ देखेंगे इंडिया के लिए। ये मेरा हंच है, ये मैं इस समय पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बंदा जो है ना, जब आपके लिए इस तरह के विकेट्स में खेलेगा जहाँ पर परचेज है हार्ड लेंस डालने से, हिट द डेक बॉलिंग जहाँ पर होगी, जहाँ पर बॉल कैरी करता है ज़्यादा, जहाँ पे बॉल टप्पा खाने के बाद निकलता है, वहाँ पे ये बंदा आपको डिफरेंट हिट करता हुआ नज़र आएगा। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये जो एक कॉन्फिडेंस दिखाया गया गौतम गंभीर और शुभमन गिल की तरफ से, चाहे हर्षित राणा पर इन्होंने दिखाया, चाहे इन्होंने कुलदीप यादव को बहुत टैक्टिकली खिलाया, दे वर रियली अप टू द मार्क। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस सीरीज़ में जो भी कुछ देखा। हालांकि अभी और वीडियोस, 1-2 वीडियोस और आएंगे। मैंने इंटरव्यू किया है साहिबा बाली के साथ, वो आपको रेव स्पोर्ट्स पे देखने को मिलेगा, तो वो ज़रूर देखिए। और शायद उनके व्लॉग चैनल में भी उन्होंने इंस्टा स्टोरी तो जो लगा रखी है, शायद उसमें भी आपको दिखूंगा मैं वहाँ पर। जो आई थिंक रोहित शर्मा की 50 है या विराट की 50 है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वहाँ पर दिखूंगा। तो उनके साथ भी आज इंटरेक्शन हुआ एंड उनसे भी बात करी, एंड उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ समय में, वो भी लगातार कवर कर रही हैं और वो उनको तो हमसे ज़्यादा एक्सेस है। तो यस, मज़ा आ रहा है, तो देखिए ज़रूर। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स आप भेज सकते हैं, पर अच्छे कमेंट करोगे। आई नो वीडियो क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो, मैं नहीं जानता हूँ ये वीडियो क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है, बट प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब बटन हिट करें और अच्छे कमेंट्स करेंगे तो एल्गोरिदम थोड़ा फ़ायदा पहुंचता है उसका। थैंक यू।